हरियाणा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे और पूरे भारत में पहला स्थान हरियाणा का हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करती हूँ। हम सब मिलकर के हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे और हरियाणा नंबर 1 पर रहेगा, जैसा कि कभी मेरे नाना जी का सपना था। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं पंडित भगवतदास शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कि 1 नवंबर को आज उनका शपथ दिवस था सन 1966 को, और मुझे याद आई वो बात कि उन्होंने हरियाणा के लिए ये कहा था कि मैं हरियाणा को ऐसा बना दूंगा कि पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रहेगा। और बेरी बहुत लगाव था, बहुत आत्मीयता थी नाना जी को बेरी से, और उनका जब वो गए इस धरती से तो अंतिम समय भी उनको एक ही दर्द था, उनके मन में एक दुख था कि मैं बेरी के लिए कुछ कर नहीं पाया। और वो दर्द उनका जब भी मुझे याद आती वो बात, तो हमेशा मन में एक विचार आता कि जो वो करना चाहते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी जिनके दिमाग में कोई सपना हो और कोई बात वो चाहते हैं और वो ना कर पाए उसको, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम उस काम को पूरा करने का प्रयास करें। तो 2 साल पहले करीब मेरे मन में आई ये बात, जब भी मैं बेरी आती कि मैंने बेरी का विकास ही नहीं हुआ, पूरी दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई, लेकिन बेरी जैसा बचपन में हम थे वैसा भी नहीं रहा। तो बहुत दुख होता था बेरी को देख करके, जैसे एक लावारिस होता है ना एक जगह, ऐसा मैं बेरी को देखती थी हमेशा। मैं समाज से करीब 2004 से मैं जुड़ी हुई हूँ। समाज के कार्यों में मैंने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। हरियाणा की राज्य प्रभारी रही मैं पतंजलि और भारत स्वाभिमान एक आंदोलन था राजीव दीक्षित भाई जी का, जो भाई जी की फोटो लगी है। तो राजीव दीक्षित भाई जी के साथ मैंने बहुत काम किया। हम प्रणेता थी भारत स्वाभिमान के। हमने किसान आंदोलन से लेकर के और उस वर्ग को छुआ जो समाज हमेशा अछूता रहा है, और देश में जिसका ऐसी जगह, ऐसा स्थान नहीं रहा कि जो आगे बढ़ पाए। तो भाई राजीव दीक्षित जी कहते थे कि 2-2.5 हजार मुगलों का शासन रहा हमारे देश पर, और 250 से 300 साल अंग्रेजों ने राज किया। उस समय की जो गुलामी की आदत जो अंग्रेजों ने गुलाम किया था, और जब लंदन की पार्लियामेंट में ये बात चलती थी कि जो भारत में गवर्नर जनरल बनकर गया है, जो वायसराय बनकर के रहा है, और जब अपने देश में जाते थे इंग्लैंड में, तो वहां पर उनको कोई भी पद नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो भारत में गुलाम देश पर राज करके आया है और उनकी आदतें खराब हो गई हैं। तो ऐसा जो हमारा देश था जिसकी पहचान बन गई थी कि गुलाम देश, ऐसे गुलाम देश को आजाद, सच्ची आजादी मैं कहूँगी कि वो आज तक नहीं मिली। जो अंग्रेजों के समय में 34,735 कानून बनाए थे अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज करने के लिए, भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए, वही कानून आज भी देश में लागू है। मैं करीब 2 साल से बेरी हल्के में, वैसे तो मैंने बताया कि 2004 से मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, हर वर्ग से, हर जाति से, और माता बहनों से, भाइयों से, सभी से। लेकिन जब से मैं 2 साल से बेरी में आई हूँ और बेरी के एक गांव में जाकर के मैंने माताओं का दर्द देखा, एक भाई का दर्द देखा, उनका सुना, उनकी मन की बात सुनी, तो मेरे मन में ये विचार आया। मैं आई तो थी यहाँ पर नाना जी की जयंती मनाने। 26 जनवरी को जब पहली बार यहाँ जयंती मनाई तो सभी ने मुझसे कहा कि पहले भी 2-4 लोग आते थे और नाना जी की समाधि पर फूल चढ़ा जाते और हो जाती थी, लेकिन पिछली बार जब 26 जनवरी को जयंती मनाई और पूरा समाधि स्थल भाइयों से बहनों से भर गया था, तो उनका बात खुशी हो रही थी, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। तभी मैंने सोचा कि जो आज जो हमारे नाना जी की समाधि स्थल की हालत है, और अभी भी मैं आपको सत्य बता रही हूँ
कि 2-3 दिन पहले ही मैं 2-3 बार गई कमेटी में, मैंने सेक्रेटरी से मतलब रिक्वेस्ट की कि आप ताला खोल दें, और उन्होंने ताला नहीं खोला और उन्होंने कहा कि ये कमेटी की जगह है, जबकि 800-900 साल से मेरी माँ के, मेरे नाना जी के पूर्वजों ने ये जो मंदिर बनवाया और जो ये कुआं है और जो यहाँ धर्मशाला थी अंदर, वो 900 साल पुराना इतिहास। और ये मेरे गांव का के सभी लोग बताएंगे कि ये इनकी मामा की, नाना की जमीन है या कमेटी की। मुझे बहुत दुख आया कि कल हम जब 1 नवंबर को यहाँ हम जोत लगाएंगे, नाना जी को माला पहनाएंगे, तो वो सब काम कैसे होगा। और 2 दिन पहले ही जब हम यहाँ आए तो ये ताला, यहाँ पे ताला नहीं था। मैं उस दिन मैंने पूछा भी कि यहाँ ताला लगा था, किसने खोला। हमें नहीं पता कि किसी ने खोला, आसपास पूछा। और जब अगले दिन 2 दिन मैंने वेट किया, उसके बाद मैं खुद यहाँ ताला लगा करके गई। लेकिन कमेटी इसकी जवाबदार है कि उन्होंने ताला किसने खोला, या उन्होंने खुलवाया या किसी और ने। और जो बाहर लिखा हुआ कि यह स्थान नगर पालिका का है। तो मैं आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ, जो बेरी से भाई आए हुए हैं या बेरी हल्के से, कि आज जो दुर्दशा इस स्थान की है, क्या किसी पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री की ऐसी दुर्दशा होगी कि जहाँ पर हम जा भी ना सकते हो, जहाँ पर हमें दिया भी ना लगा सकते हो, जहाँ पर हम माला नहीं, उनको फूल माला नहीं पहना सकते हो, इससे बड़ी दुर्दशा और क्या होगी। और ये चीज मैं बहुत टाइम से जब देख रही थी तो मेरे मन में आया कि जो भाई राजीव दीक्षित जी कहा करते कि ये हमारा देश जो इतने सालों तक गुलाम रहा, जो अंग्रेजों ने, पहले गोरे अंग्रेजों ने राज किया और अब काले अंग्रेज इस पर राज कर रहे हैं, ये बात मुझे हमेशा सत्य लगती। 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों ने जो शहादत इस देश के लिए, क्या ऐसे दिन देखने के लिए दी थी। एक दिन भाई राजीव जी को मैंने रोते हुए देखा अपनी एक सभा में। उन्होंने कहा कि मैं कहीं से जा रहा था, एक रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा था और ताता टोपे जी के वंशज, उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान और उसमें बैठे हुए 2 माँ बेटा आपस में बातचीत कर रहे थे कि माँ, बेटे ने कहा कि माँ हम गरीब क्यों हैं, ये सच्ची हकीकत बता रही हूँ आपको कि हम गरीब क्यों हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पूर्वजों ने बड़ा त्याग किया है इस देश के लिए, बहुत बलिदान दिया है और सब कुछ अपना गंवा दिया देश के लिए, और उसके बाद हम उभर नहीं पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए और देश ने हमें भुला दिया। तब राजीव भाई जी ने कहा कि मैं वहीं खड़ा हो गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सुन करके ये बात। और मैंने उनसे कहा कि आप ताता टोपे के वंशज हैं, और उन्होंने कहा हाँ। और भाई जी बोले कि मैं माँ के चरणों में, उनके कदमों में मैं गिर गया और मैं इतनी बुरी तरह से मुझे रोना आया, मैं फक के रो पड़ा कि क्या हमारे उन शहीदों की, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, क्या आज उनके जो वंशज उनकी ये हालत है। और जो गद्दार थे, सिंधिया खानदान, जिन्होंने देश को बेचा, जिन्होंने देश को, जो देश के गद्दार थे और अंग्रेजों के मुखबिर थे, वो आज कुछ पदों पर बैठे हैं, वो आज कई मुख्यमंत्री हैं या ऊंचे पदों पर हैं। तो भाई जी ने कहा कि हम एक ऐसी पौध पैदा करें अपने देश में, एक ऐसे बच्चों को हम जन्म दें या उनको संस्कार दें कि वो आगे जाकर के शहीदों को नमन करें, उनके जो विचार थे उनको आगे बढ़ाएं, उन शहीदों से प्रेरणा लेकर के हम देश में हम ऐसे क्रांतिकारी बच्चे पैदा करेंगे, ऐसे क्रांतिकारी नौजवान पैदा करेंगे कि जो देश के जो असली हकदार हैं उनको ऊंचे पौधों पर बैठाएंगे। और वो भाई जी, उन्होंने भी शहादत दी देश के लिए। अब सभी जानते हैं कि राजीव दीक्षित जी की भी हत्या कर दी गई। उनका लास्ट आखिरी जन्मदिन मेरे स्कूल में मनाया था हमने, और उससे अगला जो जन्मदिन था उससे भाई जी की हत्या ही हो गई उसी जन्मदिन के दिन। तो हमें बड़ा दुख है, लेकिन विचार कभी मरता नहीं, उनका विचार आज भी जिंदा है हम सब में और आप सब में। और उन्हीं के विचारों को लेकर के जो मैंने एक अभियान शुरू किया है, भारत स्वाभिमान अभियान, हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कोई मकसद राजनीति में आना नहीं था, कभी रहा होता तो 2014 में मैं राज्य
भारत स्वाभिमान और पतंजलि योगपीठ में। और स्वामी रामदेव जी ने ही टिकटों का बंटवारा, काफी टिकटों का बंटवारा किया था, लेकिन कभी उद्देश्य ही नहीं रहा कि मतलब हम राजनीति में आए। और उस समय से और आज तक जो मैं देश के हम हालात देख रहे हैं, जो देश की परिस्थिति है हमारे हरियाणा की और हमारे पेरी हल्के की, जब भी मैं गांव में जाती हूँ, कई गांव में आपको बताऊंगी, गोवर्धन, माजरा, अछेज, जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं, सड़कों की जगह 4-4, 5-5 फुट के गड्ढे और पूरी कीचड़ गारा भरी हुई है, पैर नहीं रख सकते। अछेज गांव में मैं गई, वहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई आपका जो एमएलए है, जो 30 साल से आपके बेरी हल्के का सिरमौर है, सिरमौर मतलब जिसको आप मानते हो कि ये पूरे बेरी हल्के में उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं, सभी ने उसको छोड़ करके जो एमएलए और जो विधानसभा में जिसको भेजा है, तो ऐसे डॉक्टर वीर कांताराव भाई जी को आप उनसे बात क्यों नहीं करते, आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि हमारी हालत क्या है? वो बोले जी बीजेपी का राज है। मैंने कहा बीजेपी का राज है, लेकिन ग्रांट तो सब जिलों में एक जैसी जाती है।